पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, शुभ का श्री गणेश में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। हर कोई बप्पा की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुका है। बीते 2 सालों में पंडालों और स्थल की झांकी को लेकर काफी प्रोटोकॉल थे, लेकिन इस बार मूर्ति की ऊंचाई को लेकर या पंडाल में किसी भी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गणेशोत्सव में काफी रौनक देखने को मिल रही है। चलिए देखते हैं आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमारे रिपोर्टर्स आपके लिए किन किन शहरों के गणेश पंडाल और मंदिरों का जायजा लेने पहुंचे हैं और उसमें क्या विशेषताएं हैं। तो गणेशोत्सव के भक्तों का उत्साह अब बढ़ने लगा है। आयोजकों की ओर से समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के गणपति प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। वहीं चेन्नई के विजयनगर में नारियल और कलश से खास यहां पर गणेश प्रतिमा बनाई गई है, जिसे देखने काफी संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। पूरे देश में गणेश उत्सव की रौनक और उत्साह नजर आ रहा है। देश के कई शहरों में गणपति बप्पा की भव्य और मनमोहक मूर्तियों की स्थापना की गई है। कहीं लंबोदर की इको फ्रेंडली मूर्ति की स्थापना की गई है, तो कहीं फिल्मी अंदाज में गणपति नजर आ रहे हैं। वहीं चेन्नई के विजयनगर में स्थित गणेश मंदिर के पास एक खासी प्रतिमा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। विजयनगर गणेश मंदिर के पास नारियल और लोटों से गणेश प्रतिमा बनाई गई है। इस मूर्ति को बनाने में कुल 9000 नारियल और लोटों का उपयोग किया गया है। खास बात यह है कि इस मूर्ति की ऊंचाई 30 फीट है। कहा जा रहा है कि लोटा और नारियल की इस मूर्ति को बनाने में 20 दिन लगे। इस पर काम कर रहे 70 से अधिक लोगों ने इको फ्रेंडली मूर्ति लगाई है। इसी के पास ही चांदी की तरह चमचमाती गणेश प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो देखने में बेहद खूबसूरत है। भक्तों का कहना है कि गणपति की मूर्ति स्थापित करने के लिए उन वस्तुओं का उपयोग किया गया है जो पर्यावरण के अनुकूल है और बेहद खूबसूरत भी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चले तो गणेशोत्सव को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा। पंडालों में बप्पा विराजमान हो चुके हैं और इस बार कई विशेषताओं वाली गणेश प्रतिमा भी स्थापित की गई है। भक्तों में उत्साह है। अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो पंडालों की भव्यता आपको बताएंगे और क्या कुछ खास है ये आप तक हम हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हर दिन आपको बता रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जो ये बताएंगे कि क्या कुछ खास इस बार गणेश उत्सव में है। तो गणेश उत्सव को लेकर भक्तों में भी काफी उत्साह है, क्योंकि इस बार आपको बता दें कि कोई भी प्रोटोकॉल जारी नहीं किए गए हैं, चाहे गणेश पंडाल को लेकर हो या फिर मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर। ऐसे में जो भक्तों का उत्साह इस बार दोगुना है। और आपको बता दें कि घरों के साथ ही पंडालों में गणपति बप्पा विराजमान हो चुके हैं। सुबह शाम विशेष पूजन का दौर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए, और अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह की खास तैयारी इस बार जो है पंडालों में की गई है। चलिए, सबसे पहले रुक कर लेते हैं विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही अलग अलग अंबिकापुर से रोशन सोनी हमारे साथ जुड़े हैं और अजय दुबे छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले चलिए विजेंद्र के पास ही चलते हैं। विजेंद्र, कितना उत्साह है भक्तों में, क्या कुछ खास है इस बार? बेशक, जैसा आपने कहा श्रवण की कोरोना प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद हम कहें कि धूमधाम से गणेशोत्सव मनाने का मौका आया है। और ख़ासतौर पर संस्कारधानी जबलपुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ नवरात्रि और गणेशोत्सव दोनों ही प्रसिद्ध है। काफ़ी धूमधाम के साथ ये दोनों ही त्यौहार मनाए जाते हैं और सिद्धि विनायक को बड़ी धूमधाम से लोग लेकर आए हैं। इन 9 दिनों के लिए पूजन उपासना का क्रम जो है वो चलेगा। और इस वक्त मैं एक बेहद ख़ास
पंडाल में मौजूद हूँ श्रवण। दर्शकों को हम बताते हैं कि जबलपुर के राजा जिन्हें कहा जाता है, इस वक्त हम जबलपुर के गढ़ा फाटक इलाके में मौजूद हैं और यहाँ साईं गणेश उत्सव समिति की ओर से आप देखेंगे कि एक दिव्य प्रतिमा, भव्य प्रतिमा गणपति की यहाँ स्थापित की गई है और 19 फीट ऊंचाई वाली ये प्रतिमा है। बेहद सौम्य रूप में यहाँ पर गणपति बप्पा जो है वो नज़र आ रहे हैं और आप देखेंगे कि ये सौम्यता इतनी भव्यता के साथ यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश गणेश उत्सव समिति की ओर से की गई है। और जो हमें बताया गया है श्रवण, वो बीते 34 सालों से यहाँ ये 34वां साल है जब यहाँ पर गणपति की स्थापना इस तरह से होती है और अगले 9 दिनों तक स्थापना से लेके अनंत चतुर्दशी तक लोग बड़े उत्साह के साथ गणपति बप्पा का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं और उत्साह और नज़ारा ये दोनों ही देखते ही बनता है। हालांकि अभी अभी करीब 5:30 का वक्त है शाम का, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगी तब यहाँ जो लाइटिंग खास तौर पर की गई है वो देखते ही बनेगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते भी हैं और गणपति के राजा यानी जबलपुर के राजा ये जो यहाँ गणपति विराजमान है गणेश साईं गणेश उत्सव समिति के 19 फीट की जो प्रतिमा है, इसको लेकर कितनी मेहनत आप लोगों ने की है और अभी कुछ समिति के लोगों से मैं बात करना चाहूँगा, क्या लोगों का उत्साह देखने मिल रहा है? यह समिति जो आप मूर्ति देख रहे हैं श्री साईं गणेश उत्सव समिति के द्वारा स्थापित की गई है और यह प्रतिमा 19 फुट की है और चल समारोह में यह प्रतिमा 4 फुट की स्लाइडिंग सिस्टम में रहती है, तो ऊपर नीचे हो जाएगी। 15 फुट की फिक्स प्रतिमा है, 4 फुट ऊपर नीचे हो जाती है। ये समिति के सदस्यों के द्वारा बनवाई गई मूर्ति है और खूबसूरती दिख रही है, यानी भव्यता भी है गणपति में और वो सौम्यता भी उनकी नज़र आ रही है, ईश्वरीय सौम्यता। तो ये कहाँ तैयार हुई है? जबलपुर के ही मूर्तिकार? जबलपुर में प्रकाश साहू जी मूर्तिकार हैं, वही मूर्ति बनाते हैं हमारे यहाँ की। ये जबलपुर के ही मूर्तिकारों में भी काफी उत्साह है और कह सकते हैं कि पंडालों में आकर्षक यहाँ पर गणेश की प्रतिमा विराजित की गई। हमारे साथ बने रहेगा रोशन। मैं आपके पास आना चाहूंगा, अंबिकापुर की हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भक्तों में किस तरह से उत्साह है, पंडालों में किस तरह से रौनक देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल श्रवण जी, आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं अंबिकापुर के जो है चंबोती ब्रह्म रोड गणेश पंडाल में और यहाँ पर जो है रुद्रप्रिय गणेश सेवा समिति के द्वारा पिछले कई वर्षों से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा यहाँ बिठाई जाती है और यहाँ शाम होने के बाद लगातार भक्तों का तांता लगा रहता है और यहाँ भक्त लगातार शाम होने के बाद पहुँचना चालू कर देते हैं और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। और जो समिति के जो यहाँ पे लोग हैं वो भी बड़ी धूमधाम से यहाँ पूजा पाठ करते हैं। भगवान श्री गणेश आप देख सकते हैं हमारे बगल में विराजमान हैं भगवान श्री गणेश और हमारे साथ जो है समिति के कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे गणेश जी की पूजा अर्चना कितने समय से चालू होती है और बातचीत करेंगे। आगे किसके पास बता दीजिएगा, गणेश कब से यहाँ पे गणेश जी बिठा रहे हैं? पिछले 5 सालों से। अच्छा, तो कितना समय के बाद आरती करते हैं? शाम को 7 बजे से फिर मोहल्ले के पूरे लोग औरतें इकट्ठे होने लगेंगे और आरती का टाइम 7:30 बजे है। यहाँ शाम होने के बाद भीड़ लगना चालू हो जाता है? जी, सब अपना काम वाम करके खाली होकर शाम को सब यहाँ आ जाते हैं। तो गणेश जी यहाँ विराजमान है, एकदम साक्षात श्री गणेश यहाँ बैठे हुए हैं, क्या लगता है यहाँ अंबिकापुर शहर के लगभग सभी भक्त यहाँ आते होंगे? लगभग, क्योंकि हमारे यहाँ प्रांगण बहुत बड़ा है, तालाब है, स्पेस है, लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं। जब भंडारा चलता है तो और भी भीड़ होती है। चलिए, तो हमारे साथ गणेश उत्सव के दौरान कई आयोजन भी यहाँ पर होते हैं। अब हमारे साथ बने रहेगा रोशन, छिंदवाड़ा का रुख करेंगे। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, यहाँ पर किस तरह से भक्तों में आप उत्साह देख पा रहे हैं, पंडालों में किस तरह से रौनक है यहाँ? भगवान को कल बड़े ही धूमधाम से आमद की गई और गणेश पंडालों में भगवान गणेश को लाया गया, स्थापना की गई, पूजा अर्चना प्रारंभ हुई है। हम यहाँ पर अभी लालबाग के बादशाह गणेश पंडाल पर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 43 वर्षों से लालबाग के बादशाह के रूप में गणेश भगवान यहाँ विराजमान होते हैं और यह चल समारोह जैसा यहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस बार की थीम कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उस थीम पर इस बार झांकी बनाई गई है और भगवान गणेश कहीं न कहीं आशीर्वाद देने अवतरित होंगे। 7-8 लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं लंबे समय से और यहाँ झांकी को भव्य बनाने की दिशा में
काम किया गया है। अभी भी पंडाल में काम जारी है और जहां तक हम भगवान की स्तुति की बात करें तो सुबह 7 बजे आरती होती है, शाम को भी 7 बजे आरती ही होती है और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण उपस्थित होते हैं और यहाँ पर भगवान श्री गणेश को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जी चलिए, तो धूमधाम से यहाँ पर गणेश उत्सव मनाया जाता है, भक्तों में काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारे साथ बने रहिएगा। राजनांदगांव का रुख करते हैं, आलोक के पास चलते हैं। आलोक, हर जगह की तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पंडालों में गणपति बप्पा विराजमान है और भक्तों में खासा उत्साह है। यहाँ गणेश उत्सव को लेकर किस तरह से भक्त यहाँ पर भक्तों में उत्साह देख पा रहे हैं? बिल्कुल, राजनांदगांव दो चीजों के लिए मशहूर है, एक तो हाथी है, दूसरी झांकी। जिस तरीके से यहाँ पौराणिक विषयों पे लेके झांकी बनाई जाती है और गणेश पंडालों की जो विशेषता है वो देखते बनती है, खासकर पौराणिक विषय पर ही यहाँ पंडाल बनाया जाता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बाल समाज के पंडाल पे, गणेश पंडाल पे, जो कि लगभग 80 साल पुरानी है और जिस तरीके से आप प्रतिमा देख पा रहे हैं लंबोदर की, जितने शानदार तरीके से बना हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बाल समाज है। 80 वर्ष पुरानी पंडाल है। यहाँ पर यह क्या विशेषता होती है गणेश पर्व से बताएंगे। 80 साल पुरानी संस्था है, लेकिन लगभग इतिहास में 100 साल इस परंपरा को हो गया है और जो लोकमान्य तिलक ने जो देश की आज़ादी के आंदोलन से आम जनता को जोड़ने का माध्यम बनाकर के गणेश उत्सव पूरे देश भर में लोगों को करने का प्रेरणा दी। पहले गणेश जो है वो केवल और केवल घरों में ही बैठते थे पूजा पाठ। चलिए आलोक, निश्चित रूप से यहाँ पर भी भक्तों में उत्साह है। विशेष पूजा पाठ का दौर भी लगातार देखने को यहाँ पर मिलता है। आप हमारे साथ बने रहे, एक बार फिर से रुक करेंगे। विजेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगा। चूंकि इस बार किसी भी तरह के प्रोटोकॉल जारी नहीं किए गए और निश्चित रूप से ऐसे में भक्तों का जो उत्साह है वो इस बार दोगुना है। ऐसे में किस तरह की तस्वीरें हैं, कितना उत्साह भक्तों में जबलपुर में आप देख पा रहे हैं? बेशक श्रवण, एक लंबा अरसा, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का अरसा कोरोना काल में जनता ने देखा है और किसी न किसी प्रतिबंधों के चलते गणेशोत्सव धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि संस्कारधानी की पहचान ही यहाँ तरह तरह के जो त्यौहार हैं वो मिलजुल कर मनाने की है और ख़ास तौर पर नवरात्रि और गणेशोत्सव में जबलपुर की छटा देखते ही बनती है। तो आज ये हम जबलपुर के राजा के दर्शन जो हैं इस वक्त IBC 24 के तमाम दर्शकों को यहाँ पर करवा ही रहे हैं। 19 फीट ऊंची ये भव्य प्रतिमा है गणपति बप्पा की और ऊपर देखेंगे कि शिवजी जिस तरह से विराजमान है, ये कलाकार की ये खासियत है, उसकी कलाकारी है कि ऊपर शिवजी जो है वो स्लाइडिंग फेज में रखे गए हैं, यानी वो चाहे तो शिवजी की ऊपर जो प्रतिमा है वो तकरीबन 4 फीट की वो ऊपर नीचे होती है, ताकि जब चल समारोह निकलता है, जबलपुर के राजा जब गाजे बाजे के साथ चल समारोह में निकलते हैं तो ये स्लाइडिंग भी यहाँ पर इस तरह से होता है। लेकिन हम उत्साह की बात कर रहे थे कि 9 दिन लगातार आराधना जो है गणपति बप्पा के यहाँ पर होनी है। क्या कुछ कार्यक्रम रखे जाने और कितना उत्साह है आप लोगों में? सर, उत्साह तो काफ़ी है और कार्यक्रमों की सूची पहले ही दिन जारी कर दी जाती है कि क्या क्या कार्यक्रम किस किस दिन होने हैं, सारी सूचना दे दी जाती है पहले। तो हम देख रहे हैं कि महाप्रसाद वितरण भी होना है, महाआरती भी होना है और उसके बाद गणपति बप्पा को विसर्जित भी किया जाएगा नम आँखों से। लेकिन इस दौरान 9 दिन कैसे रहने वाले? 9 दिन सर काफ़ी कहना चाहिए सुखद रहने वाले हैं और इससे बढ़िया दिन नहीं बीतेंगे और उनके आने के बाद उनकी कृपा है, बाकी जो भी है सब बढ़िया है। देखिए श्रवण, जैसा हम कह रहे थे कि बीते 34 सालों से 33 सालों से ये 34वां वर्ष है जब साईं गणेशोत्सव समिति ने यहाँ गड़ा फाटक में जबलपुर के राजा की स्थापना की है और सिद्धि विनायक अपने भव्य रूप और सौम्य मुस्कान के साथ यहाँ पर विराजे हुए हैं और लोग जो है, लोगों के आने का क्रम जो है वो यहाँ पर शुरू होगा। आप लोगों से मैं बात करता हूँ, दादा आपसे भी बात करते हैं। ये परंपरा यहाँ पर चली आ रही है, जबलपुर की क्या छटा रहती है इस गणेशोत्सव? जबलपुर की छटा तो भैया ने रैली है हर त्यौहार में। नवरात्रि और गणेशोत्सव तो विशेष मनाया जाता है, विशेष तौर पे मतलब काफ़ी। और गणेश जी की शुरुआत तो गणेशोत्सव ही से होती है त्योहारों की। शुभ कार्य की शुरुआत भी सिद्धि विनायक से होती है और ये मौका ही है गणेशोत्सव का। आप देखेंगे बच्चे भी यहाँ पर
मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ श्रद्धालु वो पहुँच रहे हैं। इसमें बहुत से लोग जो हैं श्रवण वो समिति के सदस्य हैं और धीरे धीरे क्रम बढ़ता जाएगा। किस तरह के कार्यक्रम होने यहाँ पे विशाल देवी क्या बोलते हैं हवन वगैरह और प्रसाद वितरण का जो भी कार्यक्रम है जो हर साल पारंपरिक ढंग से चलता है विगत 35 वर्षों से, वो आगे भी वैसे ही चलता रहेगा। तो वैसे सूची वगैरह भी तैयार करके टांग दी जाती है कि समस्त जो भी अपने श्रद्धालु हैं तो भक्त अपने एक टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पे आके। विजेंद्र, अब जैसे जैसे शाम हो गया यहाँ पर भक्तों को पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। कानपुर के एक टीचर के 700 गणेश मूर्तियों का कलेक्शन देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस कलेक्शन को करने में लगभग 20 सालों का एक बेहद लंबा वक्त लगा है। मास्टर जी हर साल गणेश चतुर्थी के महीने की शुरुआत में ही गणपति बप्पा की मूर्ति को खरीदते हैं। इस खूबसूरत कलेक्शन में देश के हर राज्य की गणेश मूर्तियां शामिल हैं, जिसमें क्या कुछ खास है आप भी देखिए। गणेश उत्सव शुरू होते ही हर कोई गणपति की भक्ति में लीन हो जाता है। इनमें से कुछ ऐसे अनोखे भक्त होते हैं जो अपने अनोखे शौक के चलते खबरों में आ जाते हैं। कानपुर में ऐसे ही टीचर हैं विकास कुमार, जिन्होंने अपने घर में गणेश प्रतिमाओं का अनूठा कलेक्शन किया हुआ है। इनके पास करीब 700 गणेश मूर्तियां हैं। ये लगभग 20 सालों से मूर्तियां जमा कर रहे हैं। देखिए, बचपन से ही जैसे कि गणेश जी जाने जाते हैं विघ्नहर्ता, मेरे भी विघ्न यही हरते हैं। तो बचपन से मैं करते करते 20 सालों के ऊपर गणेश जी इकट्ठे करे। मैंने गणेश जी की प्रतिमाएं इकट्ठी करी हैं। 700 के ऊपर गणेश जी मेरे पास हो गए हैं। देखिए, जैसे गणेश जी के 8 रूप जाने जाते हैं, 8 रूप मेरे पास हैं और रिद्धि सिद्धि जी के साथ, शंकर पार्वती जी के साथ बाल रूप, इनके विभिन्न रूप मेरे पास हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से लेके मेटल, सिल्वर, वुड, सैंडलवुड, तरह तरह की विभिन्न मुद्राएं हैं मेरे पास। विकास हर महीने गणेश जी की 2 प्रतिमा घर लेकर आते हैं। उनका कोई मित्र अगर कहीं बाहर जाता है तो वो भी विकास के लिए गणपति प्रतिमा लाना नहीं भूलता। एक साथ विराजे 700 रूपों में परम पूज्य गणपति देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए हैं। ये प्रतिमाएं मिट्टी, मेटल, संगमरमर और पीओपी से बनी है। विकास बताते हैं कि इन प्रतिमाओं को घर लाने का ये सिलसिला 20 साल पहले शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। हैरानी वाली बात यह है कि विकास के घर में 700 गणेश प्रतिमाएं हैं और सभी डिफरेंट है। गणपति के प्रति विकास का ये लगाव जहां उनके समर्पण को दर्शाता है, तो दूसरों में भक्ति भावना को भी बढ़ावा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। काबिल तारीफ है इनकी कलेक्शन और लगातार अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। पंडालों में किस तरह से रौनक है, भक्तों में किस तरह से उत्साह है, ये हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे अंबिकापुर का। रोशन सोनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोशन, आप अंबिकापुर में देख पाते हैं हर बार गणेशोत्सव को लेकर जो भक्त हैं वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। भगवान गणेश की पूजा आराधना में यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से लीन हो चुके हैं। पंडालों में क्या कुछ खास इस बार आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल श्रवण जी, आपको बता दें कि इस बार जो है अंबिकापुर सरगुजा का जो जितने भी यहाँ पंडाल है वहाँ का नज़ारा बेहद खास नज़र आ रहा है, क्योंकि जगह जगह अंबिकापुर के विभिन्न चौक चौराहों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजमान है और भक्तों में खासा उत्साह देखने को यहाँ मिल रहा है। यहाँ जगह जगह पंडालें जो है पूरी तरह से सजी हुई नज़र आ रही है और भगवान श्री गणेश वहाँ विराजमान है। और जो गणेश सेवा समिति के जो लोग हैं वे बेहद उत्साहित रूप से जो है भगवान श्री गणेश की जो है पूजा अर्चना यहाँ पे जो है करा रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ जो है भक्तगण भी पहुँच रहे हैं। और अभी शाम होने जा रहा है, शाम होने को है और लगातार भक्तों के आने का सिलसिला यहाँ पे लगातार बना हुआ है। भक्त लगातार पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्तगण भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कोरोना काल में जो गणेश जी की पूजा अर्चना करने में घर में कर रहे थे भी पंडाल में कर रहे हैं, क्या लगता है? हाँ, लॉकडाउन के बाद काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई अपने को। फिर लॉकडाउन जैसे बीता है तो फिर इस साल अपन बहुत अच्छा करने का सोचे, जो कि अपन स्थापित किए हुए 5 साल से कंटिन्यू जो कि मनाया जा रहा है। और लॉकडाउन में काफ़ी आप देख भी रहे थे, मन भी नहीं रहा था, ना पब्लिक बाहर निकल रही थी। इस फिर छोटा गणेश जी अपन लाए
जो कि अपन स्थापित किए हुए हैं। पूजा भी काफी अच्छा से हो रहा है जी। तो ये जो नियम बनी है, जो प्रशासन चलिए रोशन, निश्चित रूप से भक्त काफी उत्साहित है और पंडालों में भी रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है। छिंदवाड़ा का रुख करेंगे, अजय के पास चलते हैं। अजय, अलग अलग शहरों में हम देख पा रहे हैं पंडालों में रौनक है, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी अब शाम के वक्त में शुरू हो चुका है। यहाँ किस तरह की तस्वीरें? श्री गणेश भगवान की स्तुति में छिंदवाड़ा वासी वैसे भी लीन रहते हैं। और जहां तक छिंदवाड़ा के लालबाग के बादशाह की बात है, तो यहाँ पर समारोह को लेकर, यहाँ की प्रतिमा को लेकर लोगों में साल भर इंतजार रहता है। हमारे साथ यहाँ की टेक्निकल टीम है। इस बार की थीम क्या है और आखिर लालबाग के बादशाह इस बार दिखाएंगे क्या पब्लिक को, कल समारोह के माध्यम से हम जानना चाहेंगे, बताइएगा प्लीज। ये जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये 43वां वर्ष है और शायद ये मस्जिद की सबसे बड़ी प्रतिमा है और हर बार ये चलित रहती है। इस बार हम इसे महाभारत से विराट स्वरूप लेके आए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि आगे मेरे सारे शस्त्र संबंधी हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब श्री कृष्ण जी ने उनको गीता उपदेश दिए और उन्होंने कहा कि हर जगह मैं ही हूँ। इसके लिए उन्होंने विराट स्वरूप दिखाकर अर्जुन जी को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। ये उसी से रिलेटेड थीम है और हम हर बार बहुत ज्यादा धूम मचाते हैं। संभव है इस बार भी पहले से ज्यादा धूम मचाएं। हर बार हम लोग धूम मचाते हैं, संभव है इस बार भी हम धूम मचाएंगे, ये कहना है यहाँ की टेक्निकल टीम का। और लालबाग के बादशाह की जो टीम है इस बार कुरुक्षेत्र को लेकर बनाई हुई। जी चलिए, निश्चित रूप से भक्तों में काफी उत्साह है और हर बार से इस बार कुछ खास जो है वो पंडालों में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एक बार फिर से जबलपुर का रुख करते हैं, विजेंद्र के पास चलते हैं। विजेंद्र, निश्चित रूप से अब शाम का वक्त हो चुका है, जो भक्त हैं वो पंडालों में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब इन पूरे गणेशोत्सव के दौरान पंडालों में शाम के वक्त किस तरह की तस्वीरें दिखाई देती है, भक्तों में कितना उत्साह दिखाई देता है? जी हाँ श्रवण, बता दूं मैं आपको कि संस्कारधानी जबलपुर में गणेशोत्सव का त्यौहार, जैसा हमने जिक्र किया, कि बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और अलग अलग तरह की थीम पर अलग अलग संदेश देते हुए गणेश प्रतिमाएं और तरह तरह के पंडाल यहाँ पर स्थापित होते हैं। हालांकि अधिकांश शहर के बड़े हिस्से में जो गणेश प्रतिमाएं स्थापित होती हैं वो चतुर्थी या पंचमी के दिन स्थापित होती हैं, तब तक छोटे रूप में गणेश प्रतिमा स्थापित होती है। लेकिन इस गड़ा फाटक स्थित समिति में जो हम मौजूद हैं, यहाँ पर पहले दिन से ही गणपति की स्थापना कर दी गई थी। 19 फीट ऊंचे गणपति यहाँ पर विराजमान है, सिद्धि विनायक अपनी सौम्य मुस्कान और दिव्य रूप के साथ। और शाम ढल रही है तो सबसे पहले मेरे कैमरा पर्सन आपको जबलपुर का नज़ारा दिखाएंगे। आप देखेंगे कि लाइटिंग जो है वो शहर में, इस गली में, ये जो मुख्य मार्ग है गड़ा फाटक का, यहाँ लगी हुई है और सड़क पर लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई है। और चूँकि ये मुख्य मार्ग है, लिहाजा लोग यहाँ से गुजरते हुए भी गणपति बप्पा के दर्शन कर लेते हैं। पंडित जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये 9 दिन क्या महत्व रहने वाला है गणपति जी की आराधना का? प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश। देखिए, गणेश जी की ये आराधना कभी निष्फल नहीं होती है। ये बुद्धि के प्रदायक है और कष्टों को हरण करने वाले हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार के मन में लेकर के उनका व्रत पूजन आराधना करता है, भक्ति करता है, साधना करता है, उस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। चाहे जिस प्रकार की मन में कल्पना कर ले। तो जैसे जैसे 10 दिन ये उनका दिवस है, उनकी साधना करने का प्रतिफल है कि प्राप्ति हुआ करती है। और ये 10वें दिन ही अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन हुआ करता है। बीच बीच में लोग कुछ करना शुरू कर देते हैं, पंचक का ले लेते हैं, लेकिन पंचक है जो समस्त विघ्नों को नाशक करने वाले हैं, उनको पंचक कभी लगता नहीं है। ठीक है, लेकिन अपना अपना मंतव्य है, जैसा हो, लोगों ने मन का लिया हो। वास्तव में भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं, मनोकामनाएं पूरी गणेश भगवान करते हैं और इसलिए लगातार जो भक्त हैं बप्पा की भक्ति में पूरी तरह से लीन है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।